सक्सेसफुल इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू करो, धीरे धीरे चीज़ों को काम करना शुरू करो। एक एल्गोरिदमिक थिंकिंग होती है जिसको तुम्हें डेवलप करना है। हाय एवरीवन। सो आप लोगों की यार डीएसए की तैयारी कैसी चल रही है बताओ। सब अच्छे से समझ में आ रही हैं जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ। देखो, मैंने लास्ट में एक वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए यार, और इसमें मैंने ये आपको शेयर किया हुआ है। ये डीएसए की एक शीट मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, जिसको आप देख सकते हो, समझ सकते हो और यहाँ से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये जितने भी क्वेश्चंस मैं आप लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चंस हम लीड कोड से ले रहे हैं गाइज। और लीड कोड पे जो भी क्वेश्चंस हैं उसको कैसे सॉल्व करना चाहिए, उसका एक सॉल्यूशन अप्रोच भी जो है वो मैं आपको यहाँ पे देता हुआ चल रहा हूँ। सो आई होप आपने देखा होगा, है ना। बट आज क्या है यार, आज मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेके आया हूँ जिसको अपन सॉल्व करेंगे मिलके। बट उससे पहले मेरे को आपसे जो है ना 2 मिनट बात करनी है यार। सो जस्ट लिसन मी व्हाट आई एम टेलिंग यू। देखो, कई बार मेरे को ऐसा लगता है कि बच्चे होते हैं, बोलते हैं कि सर कुछ चीज़ें बड़ी डिफ़िकल्ट होती हैं, समझ में नहीं आता है, उसको वो अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। आपको पता है एक सक्सेसफुल इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है? उसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि यार आप ट्राई कर रहे हो, आप बेसिकली उस पर्टिकुलर चीज़ को अटेम्प्ट करने की कोशिश कर रहे हो। कई लोग होते हैं यार, चीज़ों को अटेम्प्ट ही नहीं करते हैं। चीज़ें तुम्हारे सामने होती हैं, तुम देख सकते हो कि यार क्या है क्या नहीं है, बट यू आर नॉट बेसिकली अटेम्प्टिंग इट इवन। जैसे मैं आप लोगों को ये डीएसए की शीट मैंने आपके लिए दी, आई कैन सी यार कि बहुत कम लोगों ने इसको देखा। मतलब 11-12 लोगों को आप देख रहे हो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि यार जो भी वो 10-11 लोग देख रहे हैं, आपके भी रेफरेंस में काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको आप ये शेयर कर सकते हो। दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इग्नोरेंस, है ना, और दूसरी चीज़ होती है कि यार आपको उसके बारे में पता ही नहीं है। अब जिसको पता नहीं है उसके लिए अपन एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हाँ ठीक है यार, उसे चीज़ नहीं मालूम थी जिस वजह से वो ये नहीं कर पाया। बट अगर तुम जान के भी अगर कुछ चीज़ों को नहीं करते हो, राइट, देन इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम लेटर इन लाइफ गाइस। चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना शुरू करो, धीरे धीरे चीज़ों को काम करना शुरू करो, देन आई थिंक इट विल क्रिएट अ मिरेकल इन योर लाइफ। ठीक है। यहाँ जैसा कि मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि यार मैं 400-500 क्वेश्चंस तुम लोगों को कराऊंगा, काफ़ी सारी चीज़ें तुम यहाँ पे सीखोगे। बट वो चीज़ पॉसिबल तभी है जब तुम इन चीज़ों को एक्सेप्ट करते हो, ये चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो, उस पर काम करना शुरू करते हो। देखो वीडियो यार, हम इसलिए नहीं बना रहे हैं कि ये हमें इससे कुछ मिल जाएगा, राइट। वी वांट टू क्रिएट अ रेवोल्यूशन। कई ऐसे लोग हैं जो इन्हीं सब चीज़ों के लिए जो है ना काफ़ी पैसा चार्ज करते हैं। आई एम नॉट चार्जिंग एनीथिंग, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग। मैं तुमको ये सारी चीज़ें एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ। बट इसमें तुम्हारी तरफ से मेरे को सिर्फ इतना चाहिए कि यार तुम इन चीज़ों को जो है ना अपने लोगों तक इसको पहुंचाओ। एंड वेन यू आर सेंडिंग दिस पर्टिकुलर थिंग, मेक अ ग्रुप। एक ग्रुप बनाओ। तुम लोग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हो, एक बंदा भी अगर ये अपने 10 लोगों के साथ में इसको शेयर करता है, तुम एक ग्रुप बनाते हो, ग्रुप स्टडी करते हो, आपस में चीज़ों को शेयर करते हो। ये जो प्लेटफॉर्म मैं तुम्हारे लिए क्रिएट कर रहा हूँ, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तुम चीज़ों को डिस्कस करते हो। ट्रस्ट में ये काफ़ी अच्छी कम्युनिटी डेवलप करेगी गाइज, एंड यू विल फील हैप्पी व्हेन यू आर हेल्पिंग अदर्स एज वेल। ठीक है। चलो, सो आई थिंक तुमको समझ में तो आया होगा कि यार व्हाट एग्जैक्टली आई वांटेड टू टेल यू, है ना। अब अपन एक काम करते हैं, मैं लीड कोड की एक प्रॉब्लम लेता हूँ। अगर तुम मेरे साथ अभी तक इसमें बने हुए हो, समझ रहे हो सारी चीज़ों को, तो अपन लीड कोड की एक प्रॉब्लम लेते हैं और इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है। अब देखो यार, ये जो लीड कोड की प्रॉब्लम है ना, ये जनरली किसी इंटरव्यू में नहीं पूछी गई है। बट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं क्यों लेके आया हूँ तुम्हारे पास में, इसका मैं तुम्हें एक रीज़न बताता हूँ। देखो क्या होता है, जब भी तुम डेटा स्ट्रक्चर के साथ में काम करते हो तो हम लोग बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम। एक एल्गोरिदमिक थिंकिंग होती है जिसको तुम्हें डेवलप करना है। जब हम एक पर्टिकुलर प्रोग्राम को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, क्या काम करना चाहिए, उसको समझने के लिए ये पर्टिकुलर प्रोग्राम है। ठीक है। तो ऐसा मत एज्यूम करना कि तुम मेरे से पूछने लगो कमेंट में कि सर ये बताओ कि आपने यहाँ पे नहीं लिखा कि यार ये कौन सी कंपनी में पूछा गया था।
तो गाइज ये किसी कंपनी में नहीं पूछा है, ठीक है। फिर भी मैं तुमको इसको बताता हूँ, ध्यान से देखो, इससे तुम्हें काफ़ी सारी हेल्प मिलेगी, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की एक अप्रोच मिलेगी। चलो बाकी तुम यहाँ पे अगर ये इसको देख रहे हो डीएसएस शीट को, तो तुम डेफिनेटली यहाँ पे इस लिंक पे जाके और यहाँ से तुम इसको देख सकते हो। मैंने डायरेक्टली इसको ओपन करके रख रखा हुआ है ताकि तुम इसको देख पाओ कि यार मैं कैसे इसको सॉल्व कर रहा हूँ। अब पहली चीज़ कि तुमने अगर इसमें अपना साइन इन नहीं किया हुआ है तो रजिस्ट्रेशन करो और साइन इन करके तुम इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम स्टेटमेंट तक पहुंच जाओ, ठीक है। अब यहाँ से तुम समझना शुरू करो कि यार इसको कैसे सॉल्व करते हैं, कितना टाइम लगेगा सॉल्व करने में। देखो मैं अगर अभी बनाने बैठूंगा, मैंने इसको पढ़ लिया था, ठीक है, मैं बनाने बैठूंगा, मैं हार्डली 1-2 मिनट के अंदर इसको बना दूंगा, ठीक है। बट मैं तुमको ये समझाना चाहता हूँ कि इसको सोचा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, ठीक है। चलो अपन पढ़ना शुरू करते हैं, देन यू विल स्लोली अंडरस्टैंडिंग ऑल दीज थिंग्स। देखो, यू आर गिवन अ 0 इंडेक्स इंटीजर एरे नम्स हुज लेंथ इज पावर ऑफ 2। जो भी चीज पढ़ रहे हो ना, ध्यान से पढ़ो और अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो, ठीक है। यहाँ क्या लिखा उसने कि 0 इंडेक्स्ड इंटीजर एरे है नम, और उसकी लेंथ जो होगी गाइस वो होगी आपकी पावर ऑफ 2। इसके हिसाब से अगर मैं ये वाला एक एग्जांपल देखता हूं, तो यहां पे देखो टोटल नंबर्स इसने कितने बताए, 2 4 6 8, मतलब इसकी जो लेंथ है एरे की वो 8 है, मतलब 2 टू द पावर 3 इज इक्वल टू 8। कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए पहली चीज, ऐसा नहीं कि हम 7 का एरे ले लें या 9 का एरे ले लें, इट शुड बी अ पावर ऑफ 2, ठीक है। तो ये एक कंस्ट्रेंट है, कंस्ट्रेंट भी समझना जरूरी है। अब तुम देखो यहां पे ये तुमको क्या बोल रहा है, अप्लाई द फॉलोइंग एल्गोरिदम ऑन नम्स। ये नम्स के ऊपर, नंबर्स के ऊपर तुम्हें ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम अप्लाई करनी है। क्या एल्गोरिदम अप्लाई करनी है, यहां पे से समझो, लेट एन बी द लेंथ ऑफ नंबर्स, ठीक है। मतलब आप एक नंबर ले लो और वो जो नम्स है एन को हम एक लेंथ मान लेंगे, लेंथ हमने निकाल लिया। अब यहां पे हम देख रहे हैं कि अगर लेंथ मेरी 1 हुई तो मैं प्रोसेस को एंड कर दूंगा, एंड द प्रोसेस, अदरवाइज क्रिएट अ 0 इंडेक्स्ड इंटीजर एरे न्यू नम्स ऑफ लेंथ n बाय 2। समझ में आया, तुमको एक n/2 का एक एरे तुमको क्रिएट करना है और इस तरीके से इसको बनाना है। फॉर एवरी इवन इंडेक्स i वेयर i इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन n/2, assign the value of new nums of I as minimum of this and this। समझ में आया, मतलब यहां पे मेरे को क्या करना है, मेरे को बेसिकली 2 नंबर्स बनाने हैं गाइस, और वो जो 2 नंबर्स बनेंगे वो 2 नंबर्स इससे और इस नंबर से बनने वाले हैं। और मैं क्या करने वाला हूं, मुझे ये चेक करना है कि अगर मेरी इंडेक्स जो है वो इवन है, ठीक है, तो मेरे को बेसिकली न्यू नम्स ऑफ आई के अंदर क्या रखना है, मिनिमम ऑफ फर्स्ट एंड दिस सेकेंड नंबर, राइट। अगर ऑड होती है देन मेरे को क्या करना है, मेरे को मैक्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड करना है, और मुझे रिप्लेस करना है नम्स को न्यू नम्स से। एंड इस पर्टिकुलर प्रोसेस को मेरे को रिपीट करना है कब से कब तक, एंटायर दी स्टार्टिंग प्रोसेस फ्रॉम स्टेप नंबर 1, मतलब यहां से लेके तुमको ये पर्टिकुलर प्रोसेस को यहां तक वापस से रिपीट करना है। रिटर्न द लास्ट नंबर दैट रिमेन्स इन दी नम्स आफ्टर अप्लाइंग द एल्गोरिदम। अब इसको इन्हें थोड़ा सा ग्राफिकल फॉर्मेट में भी बताया हुआ है, विच इज वेरी गुड, बट आई होप तुमको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नहीं समझ में आता है कोई बात नहीं, यहाँ पे बने रहो। देखो अभी जब मैं इसका प्रोग्राम लिखूंगा ना तो तुमको समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, बट इसको पहले पूरा पढ़ लो, समझ लो, तब शायद तुम्हारे को बत्ती जल जाएगी एंड देन यू विल गेट द आइडिया। देखो यहाँ पे इसने एक एग्जाम्पल के तौर पे बताया कि जैसे मेरे पास में 2-2 नंबर के इसने पेयर बनाए, और पेयर में क्या कर रहा है, ये फर्स्ट वाले से इसने मिन निकाला, सेकंड पेयर से मैक्स निकाला, थर्ड पेयर से मिन निकाला, फिर फोर्थ पेयर से मैक्स निकाला। अब तुम यहां पे समझ पा रहे हो, मिन मैक्स, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, समझे क्या। फर्स्ट दैट इज ऑड नंबर, इवन नंबर पे उसने मैक्स निकाला, फिर ऑड नंबर थर्ड पे उसने मिन निकाला, फिर मैक्स निकाला। अब यहां पे देखो इन दोनों के बीच में मिन निकाला, इधर से मैक्स निकाला, और जो 2 ये बचे हैं लास्ट में उसमें से मिन निकाला, तो मिन मेरे को 1 मिल गया। तो इस तरीके से अगर आप देखोगे तो ये जो आइटरेशंस आपके चल रहे हैं इसके हिसाब से लास्ट में मेरे को 1 मिल रहा है। 1 मतलब द वैल्यू दैट आई एम गेटिंग, ठीक है।
तो मिनिमम नंबर मेरे को यहाँ पे से मिल गया। अब जो सेकंड एग्जांपल दिया है कि इसमें नंबर अगर ये आपके पास में 3 है तो हम यहाँ पे सिर्फ 3 रिटर्न कर देंगे, क्योंकि इसमें मिन और मैक्स निकालने की कोई जगह नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब आपको ये ध्यान रखना है कि यार आपका पावर जो है वो पावर ऑफ 2 होना चाहिए लेंथ। तो आई थिंक इतनी चीज़ तुमको समझ में आई होगी। अपन यहाँ से इसको बनाना शुरू करते हैं। कैसे करेंगे देखो, यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब तुम क्या सोचते हो कैसे इसको डेवलप करना चाहिए? मेरे दिमाग में तो थॉट प्रोसेस डेवलप हो गई है गाइस। मैं तुमको समझाता हूँ मैं क्या कर रहा हूँ। देखो, मैं अगर ये बोलता हूँ, कुछ लोग अगर ये सोचते हैं कि सर अपन n इक्वल टू अपन 1 चेक करते हैं और उसको वही नंबर रिटर्न कर देते हैं। तो मेरे को एक बात बताओ, मैं अल्टीमेटली कर क्या रहा हूँ? प्रोसेस क्या चल रही है मेरी? प्रोसेस चल रही है कि यार मेरे को इस पर्टिकुलर एरे को डिवाइड बाय 2 करते हुए चलना है जब तक मेरे को एक एलिमेंट नहीं मिल जाता है एरे के अंदर। और जब एक एलिमेंट मिल जाएगा तो मैं उसको रिटर्न कर दूंगा। तो क्या मेरे को अलग से n इज इक्वल टू 1 चेक करने की ज़रूरत है क्या गाइस? नहीं है, क्योंकि ये काम हम ऑलरेडी एरे के थ्रू मतलब एक लूप के थ्रू हम कर रहे हैं और लास्ट में एक ही वैल्यू लेके आ रहे हैं। ठीक है, तो वहां से अपन इसको कर सकते हैं। तो देखो, मैं यहां पे से इसको किस तरीके से करूंगा। मैं ये बोल रहा हूं कि यार वाइल nums डॉट लेंथ, nums डॉट लेंथ इफ इट इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, ग्रेटर देन 0 अगर ये होता है तो ही मेरे को ये पर्टिकुलर प्रोसेस को इंप्लीमेंट करना है। अब इस प्रोसेस में मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले जो n है वो लेंथ में निकाल लेता हूं। और मैं लेंथ कैसे निकालूंगा? nums डॉट लेंथ। ठीक है, nums डॉट लेंथ से आपने लेंथ निकाल ली इसकी। देन अब आपने क्या किया हुआ है कि यहां पे मेरे को बनाना है एक नया एरे। तो यहां से मैं एक नया एरे भी बना सकता हूं। सो इंटीजर न्यू नम्स नाम से ही बनाना है ना अपने को। न्यू नम्स का एक एरे बनाओ इज इक्वल टू न्यू इंटीजर। और इसका साइज कितना रखना है? साइज देखो मेरे को रखना है न्यू नम्स का n/2। तो हम यहाँ पे इसको n/2 कर देंगे। ठीक है, डन। अब यहां पे से देखो आपको क्या करना है। आपको यहां पे इसने बोला है फॉर एवरी इवन इंडेक्स ऑफ आई, मतलब मेरे को एक लेंथ ये चलाना पड़ेगा मेरे को एक एरे, जो मैं बोलूंगा फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन, मेरे को इसको कहां तक चलाना है? n/2 तक। ठीक है, सो आई लेस देन n/2, राइट, आई प्लस प्लस। अब देखो मैं यहाँ पे से क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे चेक करा कि मैं यहाँ पे 2 नंबर्स बना सकता हूँ, है ना। ये जो इवन और ऑड मेरे को काम करना है, उसके इसमें मेरे को मिन और मैक्स निकालना है। बट मेरे पास में नंबर क्या है? नंबर मेरे पास में ये बन रहे हैं। तो आप एक काम कर सकते हो, सिंपल इसको कॉपी कर लो और यहाँ से आप इसको बोलो इंट फर्स्ट नंबर, है ना। फर्स्ट नंबर हमारे पास में क्या होगा? ये मेरे पास में फर्स्ट नंबर है। एंड इंट सेकेंड नंबर इज इक्वल टू, ये मेरे पास में सेकेंड नंबर है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, समझ में आया? देखो, चीज़ें थोड़ी सी आसान करके मैं तुम्हें बता रहा हूँ। आई होप चीज़ें क्लियर हो जानी चाहिए एंड समझ में आना चाहिए। अब देखो, अब आपको यहाँ पे से क्या करना है, अब आपको वो इवन और ऑड का गेम खेलना है। तो मैंने बोला कि अगर आई मॉड 2 इक्वल टू 0, ये मेरे पास में हुआ इवन, है ना। तो इवन के केस में मुझे क्या करना है? क्या बोला है उसने इवन के केस में? इवन के केस में तुम ले लो मिन। ठीक है, मिन ऑफ दीज 2। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, मैंने इसको बोल दिया। अच्छा, और आपको ये क्या करना है? न्यू नम्स ऑफ आई के अंदर इसको आपको असाइन करना है। तो मैंने यहां पे से न्यू नम्स ऑफ आई ले लेता हूं एंड यहां पे मैंने इसको बोला कि मिन। अब मिन कैसे निकालोगे यार तुम? तो यहाँ से एक काम कर सकते हो, मैथ लाइब्रेरी यूज कर लो, या फिर मिन कैलकुलेट करने के लिए अलग से तुम्हारे को एक वो बनाना पड़ेगा फंक्शन। बट अपन मैथ लाइब्रेरी यूज करके भी कर सकते हैं। सो मैंने मैथ डॉट मिन किया और इसके अंदर मैंने फर्स्ट नंबर एंड सेकेंड नंबर, ये ऐसे अपन ने नंबर्स इसके अंदर डिफाइन कर दिए, है ना। और एल्स करके मैं यहाँ पे से क्या बोलता हूँ, एल्स में मैंने बोला कि न्यू नम्स जो है, न्यू नम्स ऑफ आई के अंदर मेरे को क्या रखना है? इसमें मेरे को मैथ डॉट मिन एंड ये मेरे को रखना है बेसिकली
मिन नहीं रखना है, इसमें मैक्स ले लेते हैं। मैक्स में फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर, ऐसे आपको ये रखना है, ठीक है। ये आपके पास में हो गया। देन इसके बाद में आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे इसने बोला रिप्लेस द नम्स विथ न्यू नम्स। मैं बेसिकली क्या कर रहा हूँ आपको पता है, मैं जो एल्गोरिदम दी है उस एल्गोरिदम को देख के समझ के और वैसा का वैसा मैं कोड यहाँ पे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोग्राम से मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि यार जब एक एल्गोरिदम दी जाती है तो एल्गोरिदम कैसे लिखी जाती है, कैसे समझा जाता है। जब तक तुम एक एल्गोरिदम को समझ के कोड नहीं लिखोगे तो मैं आगे एल्गोरिदम्स लिखना कैसे आएंगी। गेटिंग माई पॉइंट। इसलिए ये पर्टिकुलर काम मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पे से देखो, ये जैसे मेरे पास में ये एरे कंप्लीट होगा तो मुझे क्या करना है, मुझे बेसिकली नम्स को रिप्लेस करना है न्यू नम्स से, ठीक है। ये रिप्लेस किया एंड रिप्लेस करने के बाद में लास्ट में मेरे को एक वैल्यू मिलेगी यहाँ पे से। तो तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको तुम्हें जब रिटर्न करना है तो तुम्हारे पास एक ही वैल्यू मिलने वाली है। तो तुम यहाँ पे से ये वाइल लूप से बाहर आ जाओ और इसको बोल दो रिटर्न नम्स ऑफ 0। गॉट द पॉइंट। अब इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को तुम रन करके देख सकते हो। यहाँ से देखो, मैं एक बार इसको रन करता हूँ, देखता हूँ कि जो अगर मेरे टेस्ट केसेस हैं वो इस पे सही हो रहे हैं कि नहीं। कुछ इश्यू होगा, प्रॉब्लम होगी तो फिक्स करेंगे। सो लेट अस सी दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, यहाँ पे इसने क्या करा, मेरे को अरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन दे दी, इंडेक्स 0 आउट ऑफ बाउंड, ठीक है। तो एक काम करते हैं अपन इसमें, जस्ट अ सेकेंड गाइस। यस, देखो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे से क्या कर दिया था, नम्स ऑफ लेंथ को मैंने 0 से बड़ा मान लिया, मतलब 1 भी नहीं होगी तो भी वो मतलब काम कर जाएगा, इसलिए मैंने। तो यहाँ पे मिनिमम एटलीस्ट आपको 1 से बड़ा लेना पड़ेगा। और देखो जो भी लास्ट में जो वैल्यू आई है वो एरे ऑफ 0 के ऊपर रहेगी, मतलब नम्स ऑफ 0 पे रहेगा। तो यहाँ पे से देखो मेरा ये जो टेस्ट केस है ये कंप्लीटली चला और यहाँ पे तुमको देख रहा है कि ये एक्सेप्टेड है। अब एक चीज़ और बताता हूँ, इसको सबमिट कर दो, है ना। अब सबमिट करके मैं तुम्हें इसमें एक अच्छी चीज़ दिखाना चाहता हूँ गाइस, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब देखो यहाँ पे ये जो लीड कोड है ना, लीड कोड का जो एनवायरनमेंट है, यहाँ से तुम काफ़ी सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हो, देख सकते हो। अब देखो इसने 1 सेकेंड में, 1 मिली सेकेंड में इसने इसको रन किया एंड इवन यू कैन सी गाइस कि ये तुमको बता रहा है कि यार व्हेन यू आर रनिंग दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम और व्हेन यू आर क्रिएटिंग दिस प्रोग्राम ना, तुम 73.70% लोगों को बीट कर रहे हो। और यहाँ पे तुम अगर अपनी एल्गोरिदम को एनालाइज करके देखते हो तो तुमको समझ में आएगा कि यार एल्गोरिदम कितने टाइम में ये होगा, ठीक है। तुम एक बार में बेसिकली इसको जो है ना, एक पर डे का तुम एक बार देख सकते हो एक प्रोग्राम को कि उसका एल्गोरिदम का कॉम्प्लेक्सिटी कितना है वो, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम इसको बना के देखा हुआ था तो इट वाज गिविंग अ वेरी गुड थिंग ओवर देयर। बट ये बेसिकली इनका यू नो प्रीमियम वर्जन है। सो प्रीमियम फीचर के अंदर आप इसको नहीं देख सकते हो, बट तुम एक बार इसको बना के देखना, तुमको समझ में आ जाएगा कि यार इसमें क्या है क्या नहीं है। एंड इवन तुम यहाँ पे देख सकते हो कि जो तुमने सबमिशंस करे हैं वो कितने कितने देर में करे हुए हैं। सो इवन तुम ये देख सकते हो कि यार मैंने कितनी मेमोरी इसमें यूज़ हुआ है, कितने मिली सेकेंड में ये चीज़ चली है, कौन सी लैंग्वेज में मैंने इसको कोड किया हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग यू कैन सी ओवर हियर, ठीक है। तो यहाँ से काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी गाइज, और इस तरीके से सॉल्यूशंस आप अपने बना के और इसको इम्प्लीमेंट करके देख सकते हो। सो आई होप यार तुमको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें तुमने सीखी हुई हैं, और वीडियो के स्टार्टिंग में जो मैंने तुमसे बोला हुआ है उसको प्लीज़ ध्यान रखो, और इग्नोरेंस और नेग्लिजेंस में अंतर को समझो यार, है ना। तुम अगर कोई चीज़ नहीं जानते हो इट इज़ ओके, बट तुम जानना ही नहीं चाहते हो देन इट विल क्रिएट द इशू, है ना। तो अगर तुम कंप्यूटर साइंस में हो, बड़ी कंपनीज में तुम्हें प्लेसमेंट चाहिए है, तो तुम्हें ये सब चीज़ें सीखना पड़ेंगी यार, बिना इनके कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। आपस में एक ग्रुप बनाओ, ग्रुप में इन सारी चीज़ों को शेयर करो, अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करो। हेल्प मी टू ग्रो दिस पर्टिकुलर चैनल मोर। देखो मोटिवेशन तभी मिलेगा यार जब तुम मेरे को इस पर कमेंट करते हो, लाइक करते हो, शेयर करते हो, अदरवाइज ये चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी आगे, ठीक है। चलो, सो आई वोंट से कि यार
लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, इट इज़ योर विश, है ना, बट आई थिंक यू नो व्हाट टू डू। चलो विद दिस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।